ये देखने गया कौन था? शमशान घाट में खड़ा विवेक बार बार यही सोच रहा था। जिस इंसान के बिना वो अपनी जिंदगी की कल्पना तक नहीं कर सकता था, आज वही इंसान उसकी आंखों के सामने हमेशा के लिए जा चुका था। चारों तरफ लोग थे, सांत्वना देने वाले भी थे, लेकिन विवेक के मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था। अगर सब कुछ छूटना ही था तो फिर मिला ही क्यों था? उसे नहीं पता था कि इस सवाल का जवाब उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। विवेक एक साधारण लड़का था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन जिंदगी उससे भी बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था। पिता सिर्फ उसके अभिभावक नहीं थे, बल्कि उसके दोस्त, मार्गदर्शक और सबसे बड़े सहारे थे। जब भी विवेक हार मानने लगता, उसका पिता कहते, बेटा, जिंदगी में जो मिलता है उसका धन्यवाद करना, और जो चला जाए उसे सम्मान के साथ विदा करना। उस समय विवेक इस बातों को सामान्य समझता था। उसे लगता था कि ये सिर्फ किताबों वाली बातें हैं। लेकिन एक दिन अचानक उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। इलाज हुआ, दवाई हुई, कोशिशें हुई, लेकिन जो होना तय था वही हुआ। एक सुबह उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पिता के जाने के बाद विवेक पूरी तरह बदल गया। उसका हंसना बंद हो गया, सपने खत्म हो गए। उसे लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। उसे लगता था कि जिंदगी ने उसके साथ धोखा किया। एक दिन वो अपने कमरे में बैठा था कि तस्वीर देख रहा था। आंख से आंसू बह रहे थे। तभी उसकी नजर पिता की पुरानी डायरी पर पड़ी। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, बेटा, अगर कभी मैं तुम्हारे साथ ना रहूं तो एक बात याद रखना, इस संसार में कोई किसी का हमेशा के लिए नहीं होता। जो आया है उसे जाना ही है, जो मिला है उसे छूटना ही है। दुख इस बात का नहीं कि कोई गया, बल्कि दुख इस बात का होता है कि हम उसे अपना अस्थाई मान लेते हैं। विवेक लंबे समय तक उस पन्ने को देखता रहा। कुछ दिन बाद वो अपने शहर के बाहर नदी किनारे बैठा था। वहाँ एक वृद्ध साधु बैठे थे। उन्होंने विवेक को उदास देखा और पूछा, क्या खो दिया बेटा? विवेक बोला, सब कुछ। साधु मुस्कुराए, सब कुछ? हाँ, मेरे पिता चले गए। साधु ने पूछा, तुम्हारे पिता तुम्हारे पास कब से थे? जन्म से, और जन्म से पहले? विवेक चुप हो गया। साधु बोले, जो चीज कभी तुम्हारी थी ही नहीं, उसके जाने पर इतना अधिकार क्यों? विवेक को ये बात कठोर लगी, लेकिन साधु आगे बोला, प्रकृति को भी हमेशा के लिए नहीं देती, वो सिर्फ कुछ समय के लिए सौंपती है, फिर वापस ले लेती है। साधु ने जमीन पर एक पत्ता उठाया, कहा, देखो इस पत्ते को, ये पेड़ से टूट गया है। क्या हवा दोषी है? विवेक बोला, नहीं। क्या पेड़ दोषी है? नहीं। तो फिर कौन? विवेक चुप रहा। साधु बोले, समय पूरा हो गया था, हवा सिर्फ मोहरा बनी। फिर उन्होंने कहा, इस संसार में जब जो चीज छूटनी होती है, प्रकृति किसी न किसी को माध्यम बना देती है। कभी परिस्थितियां, कभी लोग, कभी दूरी, कभी गलतफहमियां और कभी मृत्यु। साधु की बात सुनकर विवेक सोच में पड़ गया। उसे अपना पुराना दोस्त रोहित याद आया। दोनों बचपन के मित्र थे, लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी के कारण दोस्ती टूट गई। वर्षों तक विवेक रोहित को दोष देता रहा, लेकिन अब उसे समझ आया, शायद दोस्ती का समय वहीं तक था। रोहित सिर्फ एक माध्यम बना। कहानी में उसका किरदार उतना ही लिखा था। कुछ समय बाद विवेक ने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत अच्छी हुई, पैसा आने लगा। उसे लगा कि अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है, लेकिन अचानक घाटा शुरू हो गया। कुछ महीने में उसका अधिकांश पैसा खत्म हो गया। पहले वाला विवेक होता तो टूट जाता, लेकिन अब उसे खुद से कहा, अगर ये धन मेरे जीवन में अस्थायी होता तो जाता क्यों? उसे नुकसान से सीख ली और आगे बढ़ गया। एक दिन उसे दूसरे शहर में नौकरी का प्रस्ताव मिला। वो शहर छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वहाँ उसके पिता की यादें थीं, लेकिन उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। नए शहर में उसे नए लोग मिले, नए सोच मिली, नए संभावनाएं मिली, और पहली बार उसे महसूस हुआ, अगर पुराना नहीं छूटता तो नया कभी नहीं मिलता। एक शाम वो ऑफिस से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक निर्माणाधीन इमारत दिखी। पुरानी इमारत तोड़ी जा रही थी। तभी उसे अचानक साधु की बात याद आई, पुराना हटे बिना नया नहीं बनता, पतझड़ आए बिना नई पत्तियां नहीं आती, रात हुए बिना सुबह नहीं आती, और विदाई हुए बिना नए मिलन नहीं होते। कई साल बीत गए। विवेक अब सफल था, सम्मान था, अच्छे लोग उसके जीवन में थे। एक दिन वो फिर उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां परसों पहले वो साधु से मिला था, लेकिन इस बार साधु वहां नहीं थे। आसपास के लोगों ने बताया, बाबा तो कई साल पहले चले गए। विवेक मुस्कुरा दिया। उसे दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो समझ चुका था, जो आया है उसे जाना है, जो मिला है उसे छूटना है, और जो छूट गया है उसकी जगह कुछ नया आने वाला है। उसे आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, बाबा,
अब मैं समझ गया हूँ। कहानी पहले ही लिखी जा चुकी थी, हम सब अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। उस दिन विवेक ने अपनी डायरी में लिखा, इस संसार में जब जहाँ जो और जैसे छूटना है वो आपसे छूटकर ही रहेगा। धन, दोस्ती, संबंध, अवसर और यहाँ तक कि सांसें भी। प्राकृतिक इन घटनाओं की जिम्मेदारी खुद नहीं लेती, वह किसी व्यक्ति या परिस्थितियों को माध्यम बना देती है। इसलिए किसी के जाने पर टूटो मत, किसी के बदल जाने पर बिखरो मत, किसी को अवसर के छूट जाने पर रो मत, क्योंकि जाने वाला अपना किरदार पूरा कर चुका है। उसे सम्मान के साथ विदा करो। नए लोग, नए अवसर, नए शुरुआत का स्वागत करो। यही जीवन है और याद रखो, हम सब किराएदार हैं। कहानी बहुत पहले लिखी जा चुकी होती है, बस हम लोग अपने किराएदार निभा रहे होते हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी विवेक जी का, आप सभी को कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियाँ आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।